खतरनाक है रास्ता तो। पानी है रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी गर्ल फ्रॉम हिमाचल, सुरेखा कंवर। और आप सबने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, हम आपको ले से खारदुंगला तक का सफ़र अपने साथ हम लेके चले थे। तो अब फाइनली खारदुंगला हम पहुँच चुके हैं और खारदुंगला की वादियाँ आपको मैंने काफ़ी हद तक दिखा दी हैं। अब खारदुंगला से वो फाइनली चेकआउट करते हैं, निकलते हैं खारदुंगला से आगे की तरफ। आप सबको अपने साथ लेकर के दिखाती हूँ खारदुंगला से आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बने रहिए आगे ब्लॉग में और इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। हमारा प्लान है आज सियाचिन तक पहुंचने का। देखते हैं कहां तक पहुंच पाएंगे हम अभी इस ब्लॉग में, आप सबको अपने साथ लेकर के। ये तो कुछ चलिए सफ़र को शुरू बर्ड्स करते हैं, हैं खारदुंगला से। कौवे हैं कि क्या है ये, मैंने बारालांचा में भी देखे थे और यहाँ पे भी है। तो कहते हैं ना, जब शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई थी, उनको सारा ज्ञान दिया था, तो दो कबूतरों ने सारी स्टोरी सुन ली थी। तो वो रियलिटी में हुआ होगा, क्योंकि इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स में ये बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम फाइनली दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खारदुंगला से नीचे की तरफ चल पड़े हैं। तो इस हाई ऑल्टीट्यूड को बाय बाय कर रहे हैं और आप सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं लोग साथ साथ खड़े होकर के फोटोज भी खिंचा रहे हैं बड़ी बड़ी आइस वॉल्स के साथ। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं खरदुंगला से। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि अब हम खरदुंगला की पहाड़ी चढ़ रहे थे साउथ पुलू से। अब हम खरदुंगला टॉप पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नॉर्थ पुलू की ओर। और यहाँ से बेसिकली डिसेंट स्टार्ट है। और अब हम थोड़ी देर में देखेंगे नुब्रा वैली को अप्रोच करते हुए। तो अभी तो यहाँ मौसम थोड़ा ख़राब था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ज़्यादा अभी भी गिरी हुई है। और ये जून जुलाई का टाइम है। तो यहाँ आके ज़रूर रुकें, पर वही है AMS का ध्यान रखें, ज़्यादा देर ना रुकें और अपनी तबीयत का ज़रूर ध्यान रखें। ये बर्फ़ देखने में तो अच्छी लगती है पर बाद में आपकी तबीयत भी ख़राब कर सकती है। सो दोस्तों आज 2 जुलाई थी और 2 जुलाई को इतनी ज़्यादा वहाँ स्नो है। तो विंटर्स में आप इमेजिन कीजिए कितना ज़्यादा स्नो होता होगा, ग्लेशियर बन जाते होंगे या तो इतने बड़ी बड़ी आइस की वॉल्स इकट्ठी होती होंगी। तो दोस्तों लेह से सियाचिन का जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर्स है। और आप, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी, आप सियाचिन में नहीं रुक सकते क्योंकि वो एक आर्मी एरिया है। तो आपको वापस खालसरी आना पड़ेगा अपने नाइट स्टे के लिए। और ये टोटल अराउंड 200 किलोमीटर हो जाता है क्योंकि 100 किलोमीटर आपको पहले सियाचिन जाना पड़ता है, फिर 100 किलोमीटर वापस खलसर आना पड़ता है। तो आप अपना जो डे ट्रिप है वो अकॉर्डिंगली प्लान करना। सो दोस्तों ये पूरी खारदुंगला की माउंटेन्स हैं, श्रृंखलाएं हैं ये खारदुंगला माउंटेन की। आगे झांसकर रेंज है प्रॉपर। तो अब यहाँ से हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क का आगे आपको हेयरपिन बैंड्स दिख रहे हैं, आगे जाकर के किस तरह से सड़क नीचे नीचे पहुँच रही है और बीच में एक नदी भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ आपको इस घाटी की सुंदरता अपने ब्लॉग के साथ दिखाते हैं। सो दोस्तों सड़क का हाल आप देख सकते हैं कितना बुरा हो रखा है। गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है इन गड्ढों के अंदर से। तो थोड़ा संभल के ही चलना पड़ता है और रास्ते में हर जगह आपको इस तरह के प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिलेंगे जो कि देख कर के सुंदरता को और बढ़ाते हैं। इन सफ़ेद वादियों के बीच में जब ये 5 रंग के ओम मानी पद्मे हम वाले झंडे देखने को मिलते हैं तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो दोस्तों आप देखिए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है।
वन वे है रोड भी, और काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं नीचे जो दूर से देखने को मिल रही हैं। एक साइड का ये नज़ारा है और दूसरी साइड का नज़ारा देखिए कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, और लोग यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं। पूरी हाइट के बराबर स्नो वॉल है, देख सकते हैं नज़दीक से। पूरे मज़े हैं दोस्तों, आप भी आइए ऐसी बर्फ़ की वादियों में और एंजॉय कीजिए, खुद का ध्यान भी रखिएगा ज़रूर। तो अब खारदुंगला को फाइनली हम चेकआउट कर ही चुके हैं। खारदुंगला जो टॉप माउंटेन थी यहाँ की, उसको एग्ज़िट कर दिया है। अब धीरे-धीरे हम लो हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ और भी बाइक राइडर्स हैं जो हमारी इस जर्नी में हमारे को अकम्पनी कर रहे हैं। अपनी-अपनी ट्रैवल में सब निकले हैं इस लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। सबका शौक होता है क्यों ना इन माउंटेन्स को जाकर के एक्सप्लोर किया जाए, तो हम भी कर रहे हैं। और अब हम टूवर्ड्स नॉर्थ कुल्लू हैं। अब नॉर्थ कुल्लू को हमें चेक इन करना है। चलिए फिर पहुंचते हैं नॉर्थ कुल्लू। सो दोस्तों, रास्ते में आगे बढ़ते-बढ़ते आपको इस तरह के छोटे-छोटे ढाबे भी देखने को मिलेंगे, जो कि लोग अपनी ही गाड़ी का एक इसमें मैगी वगैरह बनाने के लिए ऐसे हिल स्टेशन में बेसिकली लगा देते हैं। तो आप आएँगे तो खाने-पीने की बस चिंता ना कीजिए, रास्ते में काफ़ी कुछ बंदोबस्त है। इस तरह के स्टॉल्स मिलेंगे आपको, जहाँ आप आराम से रुक के चाय और मैगी एन्जॉय कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही टाइम के पंक्चुअल बन के चले थे, कहीं रास्ते में ज़्यादा ना रुक रहे थे। अगर हमने ठान लिया है कि लेह से आज हमें सियाचिन पहुँचना है, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय था कि हमें पहुँचना है। साथ में वादियों को एन्जॉय करते हुए चलेंगे, बट ज़्यादा हॉल्ट नहीं लेंगे बीच में। तो यही एक रूल था जिसको हम फॉलो करते चले थे अपने ट्रैवल जर्नी को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम मैक्सिमम लोकेशन इस अपने एडवेंचर ट्रिप में एक्सप्लोर कर पाएँ और आप सबको व्लॉग बना के भी दिखा पाएँ। तो व्लॉग भले ही थोड़े लेट आ रहे हैं मेरे, बट आप डेफिनेटली देखिए, आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगी मैं व्लॉग्स के थ्रू, और इन्फॉर्मेशनल चीज़ें जो भी होंगी डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी, ताकि व्लॉग देखने के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत यहाँ इस लोकेशन की नॉलेज भी मिले, और कितनी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली ये लोकेशंस कितनी वैल्यू रखती है, और हमारी गवर्नमेंट कितने ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स कर रही है इन लोकेशंस को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए, और हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाने के लिए। तो आपको लद्दाख के अंदर लेके चलते हैं और इंटीरियर्स में जाकर के अच्छे से हाइट से तो हम नीचे आ रहे हैं। सो हाइट से नीचे आने के बाद बिल्कुल नदी के साथ हम चले हैं, बिल्कुल लो हाइट पे पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर नज़ारा हो गया है, आगे देखिए आप। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं हम नॉर्थ कुल्लू अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर मेडो है, और यहाँ से एक स्ट्रीम निकल रही है ग्लेशियर से, जहाँ पर याक्स ग्रेज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप रुक सकते हैं, थोड़ा चाय कॉफ़ी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आप साइट सीइंग कर रहे हो। नहीं तो आप अपनी जर्नी को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। रोड कंडीशंस अच्छी हैं यहाँ पर, और आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस थोड़ा जल्दी भी कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, खारदुंगला की ऊंचाई को पार करने के करीब नॉर्थ कुल्लू वो आखिरी स्टॉप है जहाँ से आपकी असली एडवेंचर यात्रा शुरू होती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ वो आगे व्लॉग में ही पता लगेगा आपको। काफ़ी कुछ है जो कि नॉर्थ कुल्लू के आगे जा कर के हमें रियलिटी में देखने को मिलता है, व्लॉग के थ्रू बताऊँगी। तो दोस्तों, नॉर्थ कुल्लू में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। यहाँ पे फिर से आपको अपने आधार कार्ड, बाइक का नंबर देना पड़ेगा, और फिर तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 15,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित नॉर्थ कुल्लू एक अहम परमिट चेक पॉइंट है। यहाँ से नुब्रा घाटी की ओर जाने वाले हर यात्री को अपना इनर लाइन परमिट दिखाना पड़ता है,
और यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आपका परमिट हो, वरना आपकी यात्रा यहीं रुक सकती है। और यह प्रक्रिया जल्दी होती है लेकिन ज़रूरी है। हमने अपना इनर लाइन परमिट पॉन्टा साहिब में ही अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले अप्लाई कर दिया था। अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ का कुछ हमें पड़ा था ये, तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। तो आप भी जाएं तो ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाएंगे। सो नॉर्थ पुलू में भी हमने बाइक का एंट्री करा दिया है, बाइक नंबर रजिस्टर करा दिया है यहाँ पे। अब निकल रहे हैं, वहाँ प्रिंस खड़े हैं, मेरे को भेज रहा था बाइक नंबर रजिस्टर कराने के लिए। तो कोई बात नहीं, नॉर्थ पुलू में भी रजिस्टर करा के अब आगे चलते हैं। ऊपशी में कराया था, फिर साउथ पुलू में भी कराया, कई जगह हमने रजिस्टर करा दिया है। टायर्ड। सो लोकेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स मूव। स्नीकर खाना पसंद करोगे अभी? सो मेरी पिटारे में स्नीकर है। इसके बाद मेरे पास मेलोडीज़ भी है, उसको रखूँगी पॉकेट में क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो स्नीकर खाते हैं और आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये ट्रिप आपको माउंटेन पहले असेंड करना पड़ेगा, फिर डिसेंड करना पड़ेगा, और ऐसे हेयर पिन बेंड्स से होते होते आप नुब्रा वैली में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे वैलीज़ भी हैं जिसे आप थोड़ा रुक कर देख सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको चाय कॉफ़ी करनी है तो आप भी कर सकते हैं। सुंदर लग रहा है यार, इतना सुंदर लग रहा है, पानी की तरह बह रहा है और दोनों तरफ ही ऐसा नज़ारा है। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बीआरओ ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बहुत मज़ा आता है ऐसे रोड्स पर राइड करने का। और आप देख सकते हैं कितनी वाइड रोड्स हैं और बहुत ही अच्छा और वेल बिल्ट रोड्स हैं, और डिस्टेंस कवर होते होते भी पता नहीं लगता बिल्कुल भी। सो नॉर्थ पुलू को क्रॉस करने के बाद जो आगे ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स आपको दिखती हैं और हरियाली दिखती है, दिल करता है वहीं रुक जाओ, वहीं पिकनिक अपनी मनाओ, अपना टेंट लगाओ और अपना खाना वाना बना के खाओ। मेरा पूरा दिल हो गया था कि मैं प्रिंस को बोलूँ रुक जाओ, इतनी ग्रीनरी लग रही थी, बट मैंने ज़बरदस्ती नहीं की कि यहीं रुकें। चल दी मैं उनके साथ, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करके, अपने दिल पे पत्थर रख करके। इतनी सुंदर लग रही थी दोस्तों ये जगह, मुझे मन कर रहा था यहाँ रुकने का। बट कोई बात नहीं, आगे जाएंगे और माइट भी इससे अच्छी जगह हमें मिले रुकने के लिए। व्लॉग में देखिएगा आप कहाँ रुके हैं, इससे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल ही जाएगा वो फाइनली हमने क्या क्या किया। और आगे आपको ये छोटा सा गांव भी हमारे व्लॉग के थ्रू मैं दिखा दूँ, कितना सुंदर लग रहा है दूर से। नज़दीक पहुँच करके भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। व्लॉग देखिएगा। अल्टीमेट सीन है, अल्टीमेट। और ये पानी के झरने हैं, पुलिया होगी बट इस समय पुलिया टूट गई है तो साइड से निकलना पड़ रहा है। बस तो है यहाँ पे भगवान ने हमारा साथ दिया है अभी तक, भगवान ने अभी तक हमारा साथ दिया है। मानसून के सीज़न में हमें बारिश नहीं मिली है अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं, बट लेह में आज पूरा मौसम बन चुका था कि बारिश हो जाएगी और शुक्र है हम लेह से निकल आए आज, अदरवाइज़ बारिश में फंस सकते थे, सामान गीला हो जाता, बहुत मुश्किल हमें होती कैंपिंग वगैरह करने में, अपने बजट से हमें एक्सीड करना पड़ सकता था। क्यों फ्रेंड्स, है ना? देखिए नज़ारे। यारो रोड का काम तो करवाती है बट क्या करें, वेदर एक्सट्रीम कंडीशंस होने की वजह से कई जगह
सड़क टूट जाती है। आराम से आराम से आराम से। कंस्ट्रक्शन तो बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और इस तरह की गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जिसमें बाइक को टो करके लेके जाते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी को बाइकिंग करनी है, लोग रेंट पे लेते हैं। सो दोस्तों, नॉर्थ कुल्लू के बाद अब फाइनली खालसर गांव आपको देखने को मिलेगा वीडियो के राइट साइड में, और श्योक नदी को हम एक्सप्लोर करेंगे। श्योक नदी भी आपको व्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी। ये सफ़र और रोमांच और सुंदरता से भरने वाला है। आप देखते रहिए पूरा व्लॉग। खालसर गांव नुब्रा वैली के रास्ते में ले से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह शांत और खूबसूरत गांव अपनी हरी भरी फसलों, पारंपरिक लद्दाखी घरों और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यह एक परफेक्ट जगह है जहां आप रुककर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की सादगी दिल को छू लेने वाली है। गांव वाले बहुत ही दोस्ताना स्वभाव के हैं। इस गांव के क्या, लद्दाख के कहीं के लोग भी आपको मिलेंगे, सब दोस्ताना स्वभाव के हैं। काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप उनसे बातचीत करने में कंफर्टेबल होंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर लेकर आएंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यहाँ पे रुक कर के स्पेशल बटर टी का स्वाद चखने का भी मौका मिल सकता है। और अब बात करते हैं यहाँ पे बह रही नदी के बारे में। जो नदी आपको अब व्लॉग में देखने को मिल रही है वो है श्योक नदी, जिसे पहले रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता था क्योंकि इसकी धाराएं काफ़ी अनियमित थीं। लेकिन आज यह नदी इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती है। श्योक नदी सड़क के साथ साथ बहती है, जिससे खालसर से नुब्रा तक का सफ़र बेहद शानदार बन जाता है। इसकी शांत बहती धारा मानो प्रकृति का संगीत हो। तो यही है वो नज़ारा खालसर गांव का और श्योक नदी का, जो यहाँ के लोगों की खेती के लिए जो मैक्सिमम इरिगेशन का पानी है वो श्योक नदी से ही आता है। सो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं चेक पोस्ट का एक साइन वहाँ बना हुआ है। और अब फाइनली बस के पीछे पीछे हम धूल मिट्टी से भर चुके हैं। काफ़ी डस्ट थी जो उड़ के आ रही थी। कच्चा रास्ता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि यहाँ से पैंगोंग के लिए रास्ता बन रहा है दूसरी साइड को जाने के लिए। तो यहीं पर आगे जाकर एक चौराहा है जो कि नुब्रा घाटी की ओर जाते समय रास्ते में आता है। यह वो जगह है जहाँ से दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। अधम श्योक रोड जो कि पैंगोंग झील की ओर जाता है, और नुब्रा घाटी रोड जो कि अगर आपको दीक्षित मोनेस्ट्री घूमनी है, हुंदुर जाना है, तुरतुक जाना है, या फिर दूसरी साइड को जाना है सियाचिन वाली साइड को, तो उसके लिए अलग रास्ता निकलता है। तो यही वो चौराहा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। अधम के लिए रास्ता जहाँ से निकलता है, अधम यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर्स हैं, बट वो दूसरी साइड है जो कि पैंगोंग वाली साइड होती है। तो दोस्तों, जो नुब्रा जो फेमस है अपने सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, और ये वैसे ही डेजर्ट सैंड नहीं है, ये सिल्ट सैंड है जो हमें रिवर बेड्स में मिलती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये सेडिमेंट्स है पुरानी श्योक रिवर का, और जब कभी यहाँ पर जो रिवर फुल फ्लो में बहती होगी तो उस टाइम पे ये सैंड यहाँ पे कलेक्ट हो गई थी, और इतने बड़े बड़े ड्यून्स बन चुके हैं इस वैली में। यहाँ पर बहुत सारे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। सैंड ड्यून्स पे क्वाड बाइकिंग कर सकते हैं और ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, और बहुत सारे अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। एब्सेलिंग कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने देखा लोग राफ्टिंग भी कर रहे थे। सो गाइस, हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं इतनी देर से। जैसे ही हम लोगों ने ले से निकले हैं तो हमने बीच में कोई हॉल्ट नहीं लिया है। हम डायरेक्ट ही अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि
वो हमारे लिए भी ठीक है, और ताकि हम शाम को अपनी फाइनल प्लेस पे पहुंच जाए जहां हमारे को कैंपिंग करनी है। तो पहले जाते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं, सियाचिन बॉर्डर देखते हैं और आपको नुब्रा वैली दिखा देती हूँ, कितनी सुंदर है यहाँ पे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल हम नज़दीक पहुँच चुके हैं इस समय और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दिल करता है रुकने का हर जगह, बट समय की हमारे पास लिमिटेशन की वजह से हम हर जगह नहीं रुक सकते। वापसी में देखते हैं, माइट भी नुब्रा वैली में हम कैंपिंग करें और ये छोटे से पपी को लेके चले हैं। पानी का नज़ारा देखो भाई, पानी का कलर देखो, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। डिजाइन तो देखो, ऑस्ट्रेलियन का वो लगाया हुआ आगे बस। और गाइस अभी वीडियो बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा ऑन किया और ये फ्रंट का ये निकाल दिया ना, आंखों में डस्ट लग गई इसमें, तो बंद ही करना बेटर है, अदरवाइज आंखों के अंदर मिट्टी गिर जाएगी। सो दोस्तों, आंखों को तो बचा लिया। अब देखिए कितने सारे बाइकर्स हैं जो लगातार हमें थम्स अप करते जा रहे हैं। इन्होंने हमारी रुक करके एक जगह हमारी बाइक गिरी थी, वहाँ हमारी हेल्प भी करी थी, इसीलिए हमें थम्स अप भी कर रहे हैं कि आप भी इस राइड तक कंप्लीट कर चुके हो, आप भी नुब्रा पहुँच चुके हो। तो अप्रिशिएशन सब दे के चलते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करे आपको, और वो भी हमारी जैसे सेम जर्नी में है। तो आप देखिए हमारे जैसे राइडर्स को हमारी इस जर्नी में साथ साथ चलते हुए। दोस्तों, जैसा कि प्रिंस ने आपको बताया, यहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है जिसको आप कर सकते हैं और अपना एडवेंचरस ट्रिप बना सकते हैं। तो अब आगे आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ से वाटर जो रिवर राफ्टिंग होती है वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राफ्ट है वो पड़ी हुई है, यहीं से इसको लोड करते हैं और आगे श्योक रिवर के ऊपर रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। तो अगर आप रिवर राफ्टिंग के शौकीन हैं तो श्योक रिवर में भी आप रिवर राफ्टिंग का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा डर मुझे ज़रूर लगा आगे श्योक रिवर को नज़दीक से देखने में, बट लोग कर रहे थे यहाँ रिवर राफ्टिंग, और अगर आपको अच्छा लगता है करना तो डेफिनेटली आप एंजॉय कीजिएगा रिवर राफ्टिंग करके। बट फिर भी मुझे एक पुराना इंसिडेंट याद आ गया जब मैंने ऋषिकेश में माँ गंगा में रिवर राफ्टिंग करी थी। तो वो वीडियोस भी हैं चैनल पे डली, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये है श्योक नदी जो कि आप मेरे ब्लॉग में बिल्कुल सामने देख रहे हैं। तो क्यों ना श्योक नदी के बारे में भी थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दी जाए। श्योक नदी की शुरुआत रिमो ग्लेशियर से होती है जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये नदी नुब्रा वैली से होते हुए आगे जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। मेरे राइट में है, काफ़ी ज़्यादा पानी है नदी में। ये बेल्ट बहुत बड़ा होता है, 18 किलोमीटर रह गए हैं जाएगा पहले। और गाइस देखिए 2 बजने वाले हैं, हमने सुबह के 10 बजे आई गेस चलना शुरू कर दिया। 4 घंटे हो गए हमारे को नॉन स्टॉप चलते हुए, कहीं नहीं रुके दोस्तों, जैसे आपको पता है लद्दाख एक एक्सट्रीम लोकेशन है और फ्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये खासकर ये ध्यान दिया कि मैं अपनी बाइक में फ्यूल हमेशा टॉप अप रखूँगा। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा कि भाई मेरे बाइक में कोई कभी रिज़र्व रखे। तो ये इकलौता पंप है जो सियाचिन और थांग को जोड़ता है और ये खालसर में है। तो जब भी आप सियाचिन वैली या थांग वैली से वापस आए तो यहाँ ज़रूर आप अपना फ्यूल अप करके ही जाएं और वापसी में भी फ्यूल अप ही रखें। सो दोस्तों, जहाँ हम इस समय खड़े हैं यहाँ से 3 तरफ कोई रास्ते जा रहे हैं। तो अभी हमें सियाचिन की तरफ जाना है, तो हम आगे से सियाचिन की तरफ को मुड़ेंगे। और अगर आप दूसरी साइड जाएंगे, जैसे सड़क के दूसरी साइड जाएंगे तो हुंडूर और दीक्षित मोनेस्ट्री वाली साइड है। तो अभी हम सियाचिन की तरफ निकलते हैं और आपको सियाचिन में मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहीं पे मैं विराम दूंगी। इसी लोकेशन से आपको कल नया व्लॉग दिखाऊंगी जिसमें फाइनली हम सियाचिन की तरफ जाएंगे और सियाचिन के पीछे की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगी।
अप्रॉक्सीमेटली आधा डिस्टेंस तो हमने कवर कर लिया होगा और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है जिसको फर्दर हमने कवर करना है और आगे सियाचिन जाने के लिए। तो अभी हम रुके थे पेट्रोल को रिफ़िल कराने के लिए और पेट्रोल हमने यहाँ से रिफ़िल करा लिया है और प्रिंस गए हैं वॉशरूम। फिर निकलते हैं फर्दर अपनी जर्नी पे। माउंटेन्स देखिए कितनी ज़्यादा बंजर टाइप है। वैसे ये नुब्रा वैली है, सारा नुब्रा वैली का लोकेशन है और काफ़ी सुंदर है आसपास।